हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों तथा घनों का योग देखेंगे। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ प्रश्न, है ना। इसमें हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे जो संबंधित होंगे प्राकृत संख्याओं के वर्गों तथा घनों के योग से। ठीक ना, तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न पर आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्रमागत प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत मतलब क्रम से, 1 है ना, 2 3 4 5, इसके बाद इसको हम जहाँ तक ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई क्रमागत प्राकृत संख्याएं। अब इनके वर्गों का योग पूछ रहा है, तो वर्ग कर दीजिए, सबका वर्ग कर दीजिए और क्या करिए, इनको जोड़ दीजिए। तो यही बन जाता है क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ से 1 से लेकर 5 तक में कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं इसमें 5 संख्याएं हैं, है ना। तो ये होता है हमारा n, इसको हम लोग कहते हैं n कहते हैं। ठीक है, पदों की संख्या या जितनी संख्याएं उस सीरीज में हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी में और हम आगे जाते, लास्ट वाला हमारा होता मान लीजिए 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक में कितनी संख्याएं होती, n बराबर तब 100 हो जाता, है ना। तो ऐसे ही मान लेते हैं कि एक सीरीज है, उसमें कहाँ तक गया है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या है, n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे यहाँ पे 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, इसी तरह अगर 100 तक जाते हैं तो 100 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो जाता है ना। तो अगर हम लोग n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला निकल कर आता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, वर्गों का योग। ठीक है, कितना होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, इसका फॉर्मूला हम लोग समझ गए, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ताकि आप लोग जल्दी से इस प्रश्न को कर सकें। इस तरह का अगर प्रश्न आता है आपके एग्जाम में तो आप लोग बस 5 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। समझ में आ गया। देखिए अब हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कहाँ तक, 80 के स्क्वायर तक। 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, कहाँ तक, 80 के स्क्वायर तक। तो 1 से लेकर 80 तक में कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 80 तक में कितनी संख्याएं हैं, n बराबर 80 है, 1 से लेकर 80 तक, है ना। तो n क्रमागत, n मतलब 80 तक क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए आप लोग यहाँ पर। तो फॉर्मूले में रख दीजिए, n कितना है, 80 है, 1 से लेकर 80 तक में कितना होगा, n 80 ही होगा ना। अब इसमें रखिए n का मान 80 है, तो 80 इंटू 80 + 1, है ना, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 80 + 1, तो 2 × 80 कितना हो गया, 160, और 160 + 1 कितना हुआ, 161। अब बटे 6 कर दीजिए। ठीक है, अब बस इसको काट दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो देखिए ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 40, और ये 2 से कटेगा तो 3। अब 3 से ये कट जाएगा तो 3 दूना 6, बचा 2, 1 आ गया, 21 हो गया, 3 सत्ते 21 यानी 27 आ गया। अब 40 × 27 × 161, क्या है यहाँ पर, 40 × 27 × 161, इसको हम लोग गुणा कर देते हैं, तो इसका गुणा करने पर आ जाता है 1,73,880। कितना आ जाता है, 1,73,880। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया।
तो यदि हम 1 से लेकर 80 तक के वर्गों को जोड़ें, है ना, 1 से लेकर 80 तक के संख्याओं का वर्ग करें और उनको जोड़ें तो इतना हमारा उत्तर आएगा। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो दूसरा सवाल देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कहाँ तक, 65 के स्क्वायर तक हमको सभी का वर्ग करके जोड़ना है। तो फार्मूला तो आपको पता ही है। अब देखिए इसमें 1 से लेकर 65 तक में कितनी संख्या होंगी, n बराबर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, है ना। बस फार्मूले में रख दीजिए। तो सम यानी योग कितना आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1, क्या होता है फार्मूला, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यही फार्मूला होता है, इसी फार्मूले में रख दीजिए। तो n कितना है इसके लिए 65, तो 65 और यहाँ पर 65 एक 66 हो जाएगा और 65 दूना 130 और 130 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा, है ना। ये हो गया 131 और बटे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 से इसको काट दीजिए तो ये 11 बार में कट जाएगा। अब इन तीनों को गुणा करके लिख दीजिए। तो गुणा करने पर ये हमको मिलता है 93,665, ठीक है, यही अपना उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कितना ही आसान है। अगर हमको फॉर्मूला पता है तो बस 5 सेकंड के अंदर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। वो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, उसको भी हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब इसमें हम लोग वो वाला फॉर्मूला ऐसे डायरेक्टली नहीं लगा सकते, है ना। इसमें ऐसे ही डायरेक्टली इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि ये 20 से शुरू हो रहा है, यानी 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर कहाँ तक, 70 के स्क्वायर तक, ठीक है। हैं ये सभी क्रमागत ही, लेकिन 1 से नहीं शुरू हो रहा है, तो उस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। अब इसमें कुछ ना कुछ हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं। तो अगर हम लोग देखें 1 से लेकर 70 तक, है ना, 1 से लेकर 70 तक जितने भी संख्याएं हैं उनका वर्ग करेंगे, उसके लिए हमारा पास फार्मूला है, ठीक है। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कहाँ तक, 70 के स्क्वायर तक, तो इसका फार्मूला है हमारे पास। लेकिन 20 से लेकर 70 तक के लिए फार्मूला नहीं है। तो हम लोग कुछ दिमाग लगाते हैं। देखिए क्या दिमाग लगाते हैं, हम इसको 2 भागों में कर देते हैं। कैसे कैसे, 1 से लेकर 19 तक और 20 से लेकर 70 तक, है ना। 1 से लेकर 19 तक और 20 से लेकर 70 तक, ऐसे कर दिए। तो हमको यहाँ से लेकर 1 से लेकर 70 तक इसका पता है। अगर शुरू से हम 70 तक की स्क्वायर करें और उनका योग करें तो उसके लिए फॉर्मूला पता है, ठीक है। और साथ ही में 1 से लेकर 19 तक इसके भी वर्ग का योग पता है हमको, ठीक है, इसका भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसका निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का योग और माइनस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक का योग। समझ में आ गया। तो अगर हमको 20 से 70 तक के वर्गों का योग निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 70 तक के वर्गों का योग माइनस कर देंगे 1 से लेकर 19 तक के वर्गों का योग। तो हमारा निकल जाएगा 20 से लेकर 70 तक के वर्गों का योग निकल जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करिए, इसका सम क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 20 से लेकर 70 तक का देख रहे हैं हम, ठीक ना। 20 से लेकर 70 तक के वर्गों का योग। तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 70 तक, तो सम बराबर, अब 1 से लेकर 70 तक में कितनी संख्याएं होंगी, n बराबर 70 होगा, है ना। तो 70 के लिए करिए, तो 70 यानी n इंटू एन प्लस 1 यानी 70 प्लस 1 कितना हुआ, 71, और इंटू 2n प्लस 1 यानी 70 दूना 140 प्लस 1 कितना हो गया, 141 हो गया, है ना। और डिवाइडेड बाई कर दीजिए 6, फिर माइनस कर दीजिए किसका, 1 से लेकर 19 तक। तो 1 से लेकर 19 तक में n कितना होगा, 19 होगा। तो ये हो गया 19 और 19 प्लस 1 20, और ये हो जाएगा 2 गुणे 19 यानी 38 और प्लस 1 2n प्लस 1, है ना। तो ये हो जाएगा 39, ठीक है। और बटे कर दीजिए कितने का, 6 का। तो देखिए कितनी आसानी से इसका फॉर्मूला पता था और यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 1 से लेकर 70 तक के वर्गों का योग का फॉर्मूला पता था, तो हमने आसानी से इसको निकाल लिया, ठीक है। तो आपको बस इसमें यही करना है कि पहले 1 से लेकर 70 तक और माइनस कर देना है
1 से लेकर 19 तक, यहाँ कितना होगा 19 का वर्ग होगा ना, तो 1 से लेकर 19 के वर्ग तक माइनस कर देंगे तो हमारा 20 से लेकर 70 के वर्ग तक आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद देखिए, 2 से कट जाएगा तो इसको 2 से काट दीजिए 3, और इसको 2 से अगर काट देंगे तो ये आ जाएगा कितना, देखिए इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 35, है ना। अब ये 3 से कट जाएगा तो 3 चौको 12, 2 बचा 21 हो गया, 3 7 21। ठीक है, अब इन तीनों का गुणा कर देंगे, इसको भी काट दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये भी 2 से कटेगा तो 3, है ना, ये 2 से कटेगा तो ये 10, और इसको 3 से काट दीजिए तो 13 3 39, 13 बार में कट गया। अब इसको भी गुणा कर दीजिए और इसको भी गुणा कर दीजिए। तो इसको गुणा करने पर देखिए कितना आता है, तो देखिए यहाँ पर इन तीनों को गुणा करने पर इतना आया और इन तीनों को गुणा करने पर इतना आ गया। अब इन दोनों को घटा दीजिए, तो घटा देने पर हमारा 20 स्क्वायर से लेकर 70 स्क्वायर तक का योग आ जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 0 गया 5, फिर 9 में से 7 गया 2, फिर 7 में से 4 गया 3, 6 में से 2 गया 4, और इधर हो जाएगा 1 1, यानी इतना हमारा उत्तर आ जाएगा। 20 स्क्वायर से लेकर 70 स्क्वायर तक के सभी का योगफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए। इसी तरीके से अगला जो प्रश्न है हमारा उसको भी हम लोग करते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये जो है कुछ अलग टाइप का प्रश्न है। ठीक है, उन प्रश्नों से हटकर ये अलग टाइप का प्रश्न है। देखिए क्या दिया है इसमें, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कहाँ तक, 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यानी 2 से लेकर 20 तक, और ये क्या है सभी सम संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 20 तक में जितनी भी सम संख्याएं हैं उन सभी के वर्गों का योग पूछ रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का सम संख्याओं के वर्गों का योग। भाई देखिए ये सभी सम संख्याएं हैं 2 4 6, इन सभी का वर्ग और उन सभी का योग। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं कि सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो देखिए n तक सभी संख्याओं सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। अब इसमें क्या है 1 से लेकर 20 तक, है ना, इसमें पूछ रहा है 1 से लेकर 20 तक जितने भी सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो n तक मतलब कहाँ तक, 20 तक ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें n कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि सम संख्याएं हैं तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 10 संख्याएं हो जाएंगी। तो ऐसा हमको नहीं लेना है, 1 से 20 तक यानी लास्ट वाला हमको ले लेना है। ठीक है, 1 से 20 तक यही हमारा n होगा। तो यहाँ पर n क्या है, 20 है, बस फॉर्मूले में रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग में क्या होता था, यहाँ पे 2n प्लस 1 होता था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर n बराबर 20 रख दीजिए तो इसका हमारा योग आ जाएगा। ठीक है, तो सम यानी इसका योग क्या हो जाएगा, n बराबर 20 है तो 20 रख दीजिए, 20 इंटू n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, इंटू n प्लस 2 यानी 20 प्लस 2, तो 20 प्लस 2 करेंगे तो 22 हो जाएगा, और बटे में 6 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 10, ये 3, और इसको 3 से काट दीजिए तो ये 7 हो जाएगा, और ये हो गया 70 गुणे 22। ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए तो 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, और ये लग जाएगा 0। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1540। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है चाहे जहाँ तक दिया हो, ठीक है, 2 से लेकर चाहे 100 तक दिया हो, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कहाँ तक 100 के स्क्वायर तक, सभी सम संख्याएं। ठीक है, जहाँ तक दिया हो आप लोगों को बस लास्ट वाला n ले लेना है, n को लास्ट मानना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए यहाँ पर अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा हट के है, इसको भी हम लोग करते हैं, 5वां प्रश्न है। ठीक है, ये अपना 5th क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें क्या करना है, इसमें पूछ रहा है 36 से लेकर 70 तक जितने भी सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग पूछ रहा है। लेकिन हमको तो पता है 1 से लेकर
है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर भी वही माइनस करने वाला सिस्टम हम लोग लगाएंगे। तो कहाँ तक, 2 से लेकर अगर 34 तक देखा जाए, ठीक है, कहाँ तक, 2 से लेकर 34 तक, इनके वर्गों का योग निकालेंगे, क्योंकि 36 से पहले सम संख्या कौन सी होगी, 34 ही तो होगी, और शुरू से लेंगे तो शुरू से लेकर 34 तक इसके वर्गों का योग हम लोग निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। और 36 से लेकर 70 तक हमको पूछा है, 36 से लेकर 70 तक, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 से लेकर 70 तक निकाल लेंगे और 2 से लेकर 34 तक को घटा देंगे। 2 से लेकर 70 में 2 से लेकर 34 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 36 से लेकर 70 तक के वर्गों का योग आ जाएगा, जो सम संख्या है, ठीक है। तो यही यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला। अब देखिए, हमको 2 से लेकर 70 तक निकालना है, तो 2 से लेकर 70 तक के लिए n का मान कितना हुआ, 70 हो गया, यानी लास्ट में देखिए 70 हो गया ना, तो रख दीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6। तो n कितना है, यहाँ पर 70 है, तो 70 इंटू 70 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 71, और 70 प्लस 2 यानी n प्लस 2 ये हो जाएगा 72, ठीक है, कितना हो गया, 72 हो गया, डिवाइडेड बाई 6। अब माइनस कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 34 तक, तो 2 से लेकर 34 तक, तो अंतिम अंक क्या है, 34 है, यानी n बराबर इसके लिए कितना हो गया, 34 हो गया। तो n 34 रख दीजिए, तो 34 यानी n इंटू एन प्लस 1 यानी 35, और इंटू एन प्लस 2 यानी 34 प्लस 2 हो जाएगा 36, और डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका उत्तर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 6 से काट दीजिए तो 12 छंग 72 कट जाएगा, इसको 6 से काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, घटा दीजिए, आ जाएगा। तो देखिए इसका गुणा करने पर कितना आ गया, 59,640, और इसका गुणा करने पर 7,140, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 है ना, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5, और 9 में से 7 गया 2, और ये हो जाएगा 5, यानी 52,500 इसका आंसर हो जाएगा। 36 के स्क्वायर प्लस 38 के स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर कहाँ तक, 70 के स्क्वायर तक, इन सभी का योग आ जाएगा 52,500, ठीक है। 5वां प्रश्न हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर, प्रश्न नंबर 6 पर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर इसमें बोला है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कहाँ तक, 19 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, ठीक है। तो 1 से लेकर 21 तक जितने भी विषम संख्याएं हैं उन सभी के वर्गों का योग पूछ रहा है हमको, ठीक है। 1 से लेकर 21 तक में जितने भी विषम संख्याएं हैं उन सभी के वर्गों का योग यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर विषम संख्याएं हैं, हमने सम संख्याओं के वर्गों का योग तो समझ लिया, उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी हमने जान लिया। अब हम लोग जान लेते हैं कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला वही होता है जो सम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला था। क्या था, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और डिवाइडेड बाई कितना, 6, ठीक है। तो चाहे सम संख्याएं दी गई हों चाहे विषम संख्याएं दी गई हों, जो फॉर्मूला होता है एक ही होता है, क्या, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो अगर हमको सम संख्या के वर्गों का योग निकालना हो या फिर विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, फॉर्मूला हम लोग एक ही लगाने वाले हैं। अब देखिए इसमें, इसके लिए अगर हम देखें तो n कितना है, यहाँ पर 21 है, यही हमारा n है ना, n बराबर 21 है, बस इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आ जाएगा इसका उत्तर। देखिए क्या हो जाएगा, तो सम यानी योग, इसका योग क्या हो जाएगा, n कितना है, 21 है, 21 प्लस 1 22, और 21 प्लस 2 ये हो जाएगा 23, और बटा में 6 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए तो यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये 2 से कटेगा तो 3, और 3 से इसको काट दीजिए तो 3 सत्ते 21, यानी ये हो जाएगा कितना, 11 सत्ते 77 गुणे 23, ठीक है। इसको गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुणा करने पर यह आ जाता है 1771, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी 1 से लेकर 21 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन सभी के वर्गों का योग करेंगे तो आएगा 1771,
71, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो यहाँ पर अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है, 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर कहाँ तक, 35 स्क्वायर प्लस 37 स्क्वायर, यानी 15 से लेकर 37 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन सभी के वर्गों का योग पूछ रहा है हमको, है ना। लेकिन इसके लिए तो फॉर्मूला हमको नहीं पता है, हमको 1 से लेकर पता है ना। तो क्या करेंगे, इसमें घटाने वाला सिस्टम हम लोग लगाएंगे। कैसे, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 से लेकर 15 के पहले तक कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 15 के पहले तक 1 से लेकर 13 तक, है ना, 1 से लेकर 13 तक, क्योंकि 15 से जस्ट पहले कौन सी विषम संख्या होगी, 13 होगी। तो 1 से लेकर 13 तक हम लोग निकाल लेंगे, इसका तो हमको पता है ना। और यहाँ पर 15 से लेकर कहाँ तक, 37 तक, 15 से लेकर 37 तक। अब हमको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 1 से लेकर 37 तक हमको निकालना है। उसके बाद 1 से लेकर 13 तक को घटा देना है, तो हमारा निकल आएगा 15 से लेकर 37 तक के वर्गों का योग निकल आएगा, ठीक है। तो पहले क्या करिए, 1 से लेकर 37 तक। तो 1 से लेकर 37 तक में n जो होगा हमारा, n कितना होगा, 37 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर n जो है वो 37 हो जाएगा। तो फार्मूला में रखिए, तो योग कितना हो जाएगा, 37। तो n इंटू n प्लस 1 प्लस इंटू n प्लस 2 बाई 6, n हमारा है 37 और 37 प्लस 1 38 और 37 प्लस 2 यानी 39 और डिवाइडेड बाई 6। अब माइनस कर दीजिए 1 से लेकर 13 तक। तो 1 से लेकर 13 में जो n होगा वो कितना होगा, 13 होगा, यानी लास्ट में जो है 13, है ना। तो क्या रखिए, 13 इंटू 13 प्लस 1 14 और 13 प्लस 2 15 बटे में क्या कर दीजिए, यहाँ पर 6 कर दीजिए। बस इसको काट दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर इसको 2 से काटिए, तो ये हो जाएगा 19 दूना 38 और ये 3 दूना 6, 3 से ये कट जाएगा, 13 3 39, ठीक है। तो ये हो गया। और इसको 2 से काटेंगे तो ये 7 दूना 14 और इसको 2 से काटेंगे तो 3 और 3 5 15, ये हो जाएगा, है ना। तो इनको हम लोग गुणा करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए, दोनों को गुणा करने पर इतना इतना आ गया, है ना। इसको घटा दीजिए, तो 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे 13 में से 5 गया 8 और यहाँ पे बचा 0, तो ये हो जाएगा 10, है ना। तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे हो जाएगा ये 8, यानी 8684 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको दिमाग लगा के करना है प्रश्नों को। समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब यहाँ पर देखिए, ये अलग प्रश्न है, इसमें क्यूब दिया गया है ना, घन दिया गया है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, कहाँ तक, 20 के क्यूब तक, यानी क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है, ठीक है। कहाँ तक, 20 तक, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला जान लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। घन यानी क्यूब, घनों का योग। इसका जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 और इसको 2 से बटा कर दीजिए और इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, तो यही हमारा फॉर्मूला हो जाता है। इसी फॉर्मूले का उपयोग करके हम लोग क्रमागत प्राकृत संख्याओं के क्यूब्स का योग निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्यूब्स का सम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। अब देखिए, यहाँ पर n कितना है, तो n हमारा लास्ट वाला है ना, n तक यानी 20 तक। तो n कितना है, 20 है, n बराबर 20 है। बस इसे फॉर्मूले में रख दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा, बराबर में इसका अगर करें, यहाँ पर इसका योग निकालें हम लोग, तो कितना हो जाएगा, n कितना है 20, तो 20, अब 20 प्लस 1 यानी 21 बट्टा में 2 और इस सभी का स्क्वायर, है ना। अब देखिए, इसको काट दीजिए तो ये 10 से कट जाएगा और इसको गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा अलग अलग, अच्छा स्क्वायर कर दीजिए तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुणे 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। अब इसका गुणा कर दीजिए, है ना। देखिए, क्योंकि ये गुणा में है तो गुणा में एक बार इसका स्क्वायर कर दीजिए, एक बार इसका स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को गुणे में लिख दीजिए। ये हो जाएगा कितना, 441 और इधर 2 ठो 0 लगा दीजिए, यानी
यहाँ पर ये आ गया 44,100, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब कहाँ तक, 20 के क्यूब तक। अब इसके लिए डायरेक्टली हमको फार्मूला तो नहीं पता है, क्योंकि हम लोग 1 से लेकर जहाँ तक ले जाना चाहें उसका फार्मूला पता है, लेकिन 10 से लेकर, बीच से लेकर, कहीं भी बीच से, और अगर हम लोग क्यूब्स का योग निकालना चाहें तो उसका फार्मूला हमको नहीं मालूम। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर कहाँ तक, 9 तक के क्यूब का योग निकाल लेंगे, और इसके बाद कहाँ से कहाँ तक है, 10 से लेकर 20 तक, है ना। तो सबसे पहले निकालिए इसका, और निकाल लीजिए 1 से लेकर 20 तक का, 1 से लेकर 20 तक का, इसका तो निकाल सकते हैं ना, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कहाँ तक, 20 के क्यूब तक। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक योग निकाल लीजिए, और 1 से लेकर 9 तक की क्यूब का घटा दीजिए, तो आ जाएगा हमारे पास कितना का, 10 से लेकर 20 तक के क्यूब्स का योग आ जाएगा हमको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक n बराबर कितना है, 20 है ना, और 1 से लेकर 9 तक n बराबर कितना है, 9 है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका योग का जो निकल कर आएगा योग क्या होगा, तो n इसके लिए कितना है, 20 है, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21, और डिवाइडेड बाई 2, और इसका कर दीजिए स्क्वायर, फिर माइनस कर दीजिए किसका, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक के सभी क्यूब्स का योग हम लोग निकाल लेंगे। तो 1 से लेकर 9 तक में n कितना है हमारा, 9 है, तो 9 इंटू 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10, अब बट्टा में 2 हो जाएगा, इस सभी का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 10, और इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100 गुणे, यहाँ पर इसको स्क्वायर करेंगे तो 441, और यहाँ पर देखिए इसको काट दीजिए 2 से, 5 से कट जाएगा ये, है ना। तो ये हो गया कितना, 9 का वर्ग 81, और ये हो जाएगा 5 का वर्ग, है ना, यानी 25। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, 44,100, और माइनस यहाँ 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, और 25 अट्ठे 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, और 200 प्लस 2 यानी 202 इतना हो जाएगा, यानी 2025 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, तो घटाने पर ये आ जाएगा हमारे पास 42,075। ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह के प्रश्न समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमको करना है। ठीक है, बस हमारे पास यहाँ पर 3 फार्मूले हैं, 3 फार्मूलों से सारे प्रश्न इस तरह के हो जाएंगे। ठीक है, एक तो है क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला, जो कि क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6, ये क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। दूसरा फार्मूला क्या था, अगर सम या फिर विषम है, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इस तरीके से, या फिर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, है ना, तो सम हो या फिर विषम, उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, उसके लिए फार्मूला लगेगा n इंटू n+1 इंटू n+2 और डिवाइडेड बाई 6। ये किसके लिए हुआ, सम या फिर विषम का वर्ग, इसके लिए ये वाला फार्मूला था। ठीक है, और तीसरा फार्मूला तो यहाँ पर ये था क्यूब्स का, है ना, घनों का योग। तो घनों का योग के लिए क्या फार्मूला था, n इंटू n+1 और डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो आ जाएगा ये। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हमारा मैथ्स है वो पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा, ट्रिक्स बताए जाएंगे जिससे आप कम से कम समय में प्रश्नों को कर सकें। ठीक है, और आपका टाइम जो है वो बचत हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो तक पर, तब तक के लिए जय हिंद।